विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुशियातू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए भाई, भौतिक विज्ञान लेंस के अंतर्गत आप प्रारंभिक जानकारी उस दिन लिए, उसी क्रम में आज हम पिछले वीडियो में हम उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ऐसा कुछ पढ़ चुके थे। थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या हो गया था। उत्तल लेंस आप लोगों ने पढ़ रखा, ये देखिए है ना, किनारे पे पतला बीच में मोटा, ये आपका उत्तल लेंस हो गया था। अवतल लेंस इस टाइप का बनाया गया था, ये देखिए भाई, इस प्रकार से ये अवतल लेंस था। इन्हीं लेंसों पर आधारित कुछ प्रश्नावली, कुछ आंकिक प्रश्न, इसी को मिलाते हुए हम आगे बढ़ लेंगे। तो यहाँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस में फोकस चल रहा था बेटा। क्या पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में? उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ जोड़ दूं, देखिए आप पढ़ चुके उत्तल लेंस में फोकस, ये बेटा आपको हम पढ़ाए, और यहाँ दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस, ठीक है ना। वे दो फोकस थे कैसे, इस ढंग से हम फटाफट बनाए थे। अगर इस बिंदु से एक प्रकाश किरणें हम चलाएं ऐसे, और ये मुख्य अक्ष के बेटा समांतर हो जाएं ऐसे, तो इसको हम प्रथम फोकस F1 नाम दिए थे, प्रथम फोकस। ये देखिए बिल्कुल एक मिनांक होकर इसको आप सेव हो लीजिए। इसके बाद उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस जो पढ़ाया गया वो इस टाइप से था, जो समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं लेंस पर, और ये गुजरने के बाद लेंस इनको जो है समेट कर एक मुख्य अक्ष पर जाने के लिए प्रेरित कर देता है। अपवर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें जो समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष पर जाके काट देती हैं, और इस बिंदु को हमने F2 नाम दिया था। और यहाँ जानने वाली बात थी कि द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहा गया था, मुख्य फोकस, है ना। और यहाँ ये O से ये वाली दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेंस से फोकस तक की, फोकस बिंदु तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये बेटा हमारा F हो जाएगा, स्मॉल f, और इसमें बताए थे इस साइड होने के कारण ये धनात्मक होगा। आज ये चिन्हों की चर्चा अभी इस टॉपिक में विस्तृत कर लेंगे। तो ये यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके थे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, फिर इसमें फोकस कैसे डिफाइन किए गए, ये F1 और F2 उत्तल लेंस में दो फोकस होते हैं। आज हम पढ़ लेंगे बेटा अवतल लेंस में फोकस। पहले क्या पढ़ लेंगे? अवतल लेंस के फोकस, अवतल लेंस के फोकस। ध्यान रखें बेटा, ये भी दो होते हैं। अवतल लेंस के फोकस, यहाँ अवतल लेंस में भी दो फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। ध्यान दीजिए भाई, परिभाषा यहाँ पर आपको क्लियर करते हुए पढ़ना है। अवतल लेंस में भी दो फोकस होते हैं। चलिए चित्र की मदद से दोनों फोकस डिफाइंड कर लेते हैं। अवतल लेंस बनाते हुए देख लें, यहाँ पर चित्र की मदद से परिभाषा निकाल लिया जाएगा। भी ये देखिए L डैश लेंस का नाम रख दिया, और यहाँ पर आप देखें ये मुख्य अक्ष खींच दिया भाई हमने, ठीक है। और यहाँ से नाम लिख दें थोड़ा, मुख्य अक्ष, लेंस का प्रकार लिख दें, अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है भाई? अवतल लेंस है। अवतल लेंस की परिभाषा क्या बताई गई थी? अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। उत्तल लेंस इसका उल्टा है, बीच में मोटा और किनारे पे पतला होता है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष, अब देखो भाई हमको यहाँ पढ़ना है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो इधर इसमें फोकस हमारा इधर बनेगा, थोड़ा चित्र में दिखा रहा हूँ। F1 इसका अवतल लेंस का जो प्रथम फोकस है इधर आ जाता है। अब कैसे आएगा इसी को हमें दिखाना है। देखिए भाई, यहाँ पर प्रकाश किरणें कुछ इसकी ओर केंद्रित बिंदु की ओर भेजेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु की ओर इसको हम भेज रहे हैं, ये देखिए। और ये प्रकाश किरणें धीरे धीरे फिर ये करता क्या है, इसको जो है जो इसकी ओर जा रही हैं, केंद्र बिंदु इसकी ओर, ये यहाँ से फिर मुड़ना शुरू होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं ऐसे। इसी प्रकार एक और देखें,
ये बिल्कुल इसकी ओर मुंह करके भेज रहे हैं, इस बिंदु की ओर, और ये फिर धीरे से रोटेट होते हुए यहां से इस प्रकार से सीधा समांतर होकर निकल जाती प्रकाश किरणें। तो इसका थोड़ा एक प्रकार से देखा जाए, निशाना टाइप लगाया जाए कि ये इस बिंदु की ओर किस बिंदु की ओर केंद्रित है। ये देखिए सोझा मिलाया जा रहा है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। तो भाई ये वाला बिंदु जिसकी ओर मुंह करके या केंद्रित प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, देख ले भाई, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। ये बिंदु है, अब इसी को बोलना है, मेहनत तो पड़ेगी भाई, क्योंकि आप हिंदी बनाएंगे, चित्र से बनाना है। देख ले लेंस अवतल लेंस का ये प्रथम फोकस है, हम तो बता दिए, लो भाई काम खत्म हो गया। आप जान भी गए कि ये इधर या फोन बनेगा। बोलना है, लिखना कैसे, 2 नंबर में आता है, तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए भाई, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को ही अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। प्रथम फोकस को F1 से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम फोकस को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं भाई? यहां पर F1 नाम दे दीजिए, कल की भांति। ये देखिए, और प्रथम फोकस यहां पर चित्र में दिखाया गया, परिभाषा आपकी हो गई, आपने देखा। और भी किरणें खींच सकते हैं। यहां ये डॉट डॉट का मतलब है कि इसकी ओर मुंह करके आ रही, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद अगर समांतर हो जाती हैं, तो इसको हम फिर प्रथम फोकस कह लेंगे। ठीक है भाई, एक बार और बोल देता हूं, शब्द थोड़ा ज्यादा कठिन नहीं, आराम से बोल सकते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित प्रकाश किरणें, जिसकी ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, या उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब रही बात द्वितीय फोकस की, द्वितीय फोकस भी पढ़ लेते हैं बेटा। ये हमारा प्रथम फोकस बना, द्वितीय फोकस देख लेते हैं बेटा। द्वितीय फोकस कैसे डिफाइन करेंगे? अवतल लेंस का द्वितीय फोकस देख लें भाई, इन्हीं पर आधारित आगे की पूरा ये पाठ निर्भर करेगा। ये देखिए, मुख्य अक्ष हमने खींच लिया और यहां प्रकाशिक केंद्र पर आ चुके। मुख्य अक्ष पर भी रख लेंगे ओ नाम दे देते हैं ना, यल एयर डैश लेंस का नामकरण कर देंगे। यहां पर आपको देखिए भाई, जो समांतर प्रकाश किरणें हमारी जाएंगी, इस प्रकार से 2 समांतर प्रकाश किरणें भेजें, तो ये निश्चित रूप से जाते जाते लेंस क्या करता है, इसको फैला देता है बेटा, ऐसे। ये देखिए, ऐसे इसको फैलाता है, इस सिस्टमेटिक ढंग से इसको फैलाता है, और ये लगता है, ऐसे फैलाता है लेंस, प्रकाश किरणों को इस प्रकार फैला देता है बेटा, मानो ये प्रकाश किरणें जो जा रही हैं मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रही हूं, ऐसा प्रतीत होता है। थोड़ा देखिए कैसे प्रतीत हो रहा है। अगर आप बैक में इसको लाएंगे बेटा, देखिए डॉट डॉट करके थोड़ा सा निशाना लगाना है कि मुख्य अक्ष पे कहां से निकलती हुई लग रही। ये देखिए, इस बिंदु से, ये वाली भी यहीं से निकलती हुई प्रतीत होगी। ये देखिए एग्जैक्ट, ये देखिए बना लिया गया। ये प्रकाश किरणें हमारी अपवर्तित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, ये देखिए जिस बिंदु से अब ये आपकी निकलती हुई फैलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से, उसे ही द्वितीय फोकस कहते हैं। देखो चित्र में सारी चीज बिल्कुल क्लियर हो रहा है। क्या मतलब हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस को F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब कल हमने बताया था मुख्य फोकस किसको कहेंगे। इसमें बेटा ये हमारा द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहेंगे। F2 को हम और क्या नाम दे दे? पूरा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस
द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहेंगे बेटा। तो इसके अनुसार मुख्य फोकस हमारा ये हुआ। तो ये जो इधर फोकस दूरी की बात करेंगे तो इसका चिन्ह आप देख लें, कार्तीय तल के अनुसार अगर ओरिजिन के इधर चलते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा बेटा, देख लीजिए। अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, वहीं उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हैं, चित्र से देख सकते हैं। एक बार ये परिभाषा में और बोल के फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है भाई। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस मुख्य अक्ष के, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं दोनों। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो ये आपका एग्जैक्ट हो गया भाई। आपने देखा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस में कौन सा मुख्य फोकस होगा? द्वितीय वाला। दूसरे वाले फोकस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहा जाए बेटा। और उत्तल में आपने देखा, उत्तल में हमारा द्वितीय वाला प्रथम वाला था, है ना। उत्तल में और इसमें अंतर इतने है, ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगा और उसमें धनात्मक। उत्तल के लिए आपका चिन्ह क्या बताया बेटा? धनात्मक। उत्तल के लिए, है ना, उत्तल की फोकस दूरी सदैव धनात्मक, अवतल की जो हो जाएगी हमारी ये ऋणात्मक हो जाएगी। तो आप इतना बिल्कुल एक्यूरेट हो लें। आइए आज हम अपने प्रकरण पर चलते हैं, थोड़ा चिन्ह परिपाटी पर बात कर लें, जिससे कोई उसमें आपको दिक्कत ना रह जाए, ठीक है भाई। आइए विस्तार से लेंस में चिन्ह परिपाटी या दर्पण में कहीं भी इसका प्रयोग होता रहता है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा बेटा। कक्षा 9 के सिस्टम से इसको हम पढ़ लेंगे, कुछ रटने जैसी चीज नहीं है इसमें। ये देखिए बेटा, अगर हमारा लेंस इस ढंग से यहाँ रखा जाए, ये देख लीजिए, उत्तल लेंस रखें और इसको हम ओ नाम दे दें बेटा, ओ प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ये हमारा लेंस है। तो लेंस के जो दूरियां, समस्त दूरियां भाई प्रकाशिक केंद्र या लेंस से मापी जाएं। समस्त दूरियां कहां से मापी जाएं? लेंस से। समस्त दूरियां मैं थोड़ा लिख के दिखा रहा हूं, समस्त दूरियां लेंस से के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाए, ठीक है। पहला रूल्स तो ये हो गया। चिन्ह परिपाटी सिस्टम जो है उसमें देख लीजिए, पहला नियम ये हो गया कि समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ली जाए या लेंस से ली जाए, है ना। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट ये है कि लेंस के बेटा ये कौन सा ओर होगा? दाईं ओर होगा, है ना। कौन सा ओर होगा? दाईं ओर। ये कौन सा ओर होगा? बाईं ओर बेटा। ध्यान दीजिए, लेंस के दाईं ओर मापी गई दूरियां, ध्यान दीजिए ये कौन सा साइड है? धन दिशा है। लेंस के दाईं ओर मापी गई दूरियां सदैव धनात्मक ली जाएं। देखिए भाई रूल्स हैं, दूसरा नियम हो गया। तीसरा आप बना सकते हैं, लेंस के बाईं ओर फिर क्या हो जाएगा? लेंस के बाईं ओर मापी गई दूरियां सदैव क्या लिया जाए? क्या लिया जाए भाई, जान गए? ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक ली जाए। ये रूल्स आपने देखा, एक्स अक्ष के सापेक्ष दूरी मापने का सिस्टम हमने बताया। अब वाई अक्ष के सापेक्ष देखें बेटा क्या सिस्टम होगा। अब बिल्कुल उसी प्रकार, जब ऊपर की ओर कोई गणना करेंगे, लंबाई मापेंगे तो धनात्मक ले लेंगे, नीचे अगर कोई आएंगे नीचे की ओर तो ये ऋणात्मक ले लेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे? यदि लेंस से ऊपर की ओर लंबाई की गणना की जाए तो वो चिन्ह धनात्मक लिया जाएगा, और लेंस से अगर नीचे की ओर, लेंस से नीचे का मतलब क्या है? अगर हम वाई अक्ष के सापेक्ष ऊपर चले बेटा तो पॉजिटिव, अगर नीचे की ओर आए और गणना करें, खाने गिने तो ऋणात्मक। क्या सभी बच्चे चिन्ह परिपाटी टॉपिक से बिल्कुल क्लियर हो लीजिए? कोई रूल्स जैसी बात नहीं है,
कक्षा 9 में आप कार्तीय तल पढ़े हुए हैं, उसी के अनुसार हम यहाँ चिन्ह लगा रहे हैं। आइए आज इसको पढ़ने के बाद अब देख लेंगे। अभी आपने देखा उत्तल में हमने तुरंत लिखा कि यफ क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए बेटा, अब यफ इधर आपका है, तो ये आपका जब यफ इधर होगा यफ, तो यहां तक की जो दूरी होगी यफ हमारा वो पॉजिटिव हो जाएगा इस नियम से। अगर अवतल की बात करूं तो अवतल में आपने देखा हमारा यफ यहां था, तो ये वाला चिन्ह इधर के लिए यफ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसी को आप रटते रहें कि भाई उत्तल का यफ कैसा होता है, धनात्मक होता है, अवतल का कैसा होता है, ऋणात्मक। रटने जैसी बात नहीं है, सिस्टम को समझिए। ये कक्षा 9 का आप अगर बढ़िया इसको तैयार कर लेंगे तो देख लीजिए, कुछ लिखने पढ़ने जैसी बात नहीं है, केवल आप सिस्टम को पकड़ें और चिन्ह में कोई त्रुटि नहीं होगी। तो हम एक निचोड़ तक पहुंच चुके। अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होगी ऋणात्मक सदैव होगी, कभी भी इसमें धन नहीं आएगा। हल करेंगे, अभी गणना भी देखेंगे, ऋण चिन्ह के साथ हमेशा आएगा। उत्तल में आप देखेंगे जो फोकस दूरी गणना करने के बाद आएगी वो हमारी धनात्मक होगी। तो भाई आप लोगों ने यहां तक पढ़ा लेंस में चिन्ह परिपाटी, आज का मुख्य टॉपिक था, आगे ये प्रयोग की जाएगी। आइए अब आगे कुछ टॉपिक है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई आज मैं आपको अवतल लेंस द्वारा कुछ प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल लेंस द्वारा भी प्रतिबिंब बनते हैं, है ना, तो उनकी चर्चा के लिए बेस रख देता हूं, जिससे प्रतिबिंब का बनना अगले वीडियो में बढ़िया स्पष्ट किया जाए। प्रतिबिंब संबंधित ये चिन्ह परिपाटी आपकी पूरी हो गई। अब मैं प्रतिबिंबों की प्रकृति पर बात करूंगा। प्रकृति इसमें क्या क्या आता है, प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इमेज। देखो भाई, प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं। तो यहां सबसे पहले तो हमको पढ़ना होगा भाई प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, फिर उसके नेचर पर चलेंगे, है ना। उल्टा बना, छोटा बना, वस्तु से कि बड़ा बना, सारी चीजें इसमें कई चीज आती हैं, इनको टॉपिक बाय टॉपिक अब पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब क्या होते हैं। पहले इसी को पढ़ लेते हैं, प्रतिबिंब इमेज। देख ले भाई, प्रतिबिंब को हम इमेज भी कह सकते हैं। तो भाई प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है बेटा, इसको हम बढ़िया से समझें, तब जाके हम प्रतिबिंब की प्रकृति पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो प्रतिबिंब क्या है भाई, सीधा देखा जाए तो किसी दर्पण में या किसी लेंस में अपवर्तन या परावर्तन की क्रिया के बाद हमारे प्रतिबिंब वस्तुओं के बनते हैं। परछाई जिसको कह सकते, छाया, है ना। तो जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा चेहरा उसमें बन जाता है, तो ये क्या है, वह हमारे चेहरे का प्रतिबिंब है। इसी का मार्कर रखें अगर दर्पण के सामने तो बन जाता है। हमारे आंख में उत्तल लेंस लगा हुआ है और हम ये देखिए मार्का का चिन्ह जो है अपने रेटिना में देख पाते हैं, तो ये हमारे मार्का का प्रतिबिंब जो रेटिना बनता है, ये भी मार्का का प्रतिबिंब हो गया। तो दर्पण में और लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, इनको हम डिफाइंड करना चाहते हैं। कैसे डिफाइंड करेंगे, प्रतिबिंब कहते किसे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है भाई, सरल परिभाषा देखें इसकी तो ऐसे लिख सकते हैं, वस्तुओं को दर्पण या लेंस, पहले दर्पण परिप्रेक्ष्य बोल लें, वस्तुओं को दर्पण के सामने रखने पर, वस्तुओं को दर्पण के सामने रखने पर जो छाया बनती है उसे ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देख लीजिए भाई, प्रतिबिंब कहते हैं। किसी दर्पण में अगर हम बात करें तो दर्पण में जो वस्तु की छाया बनती है उसे हम प्रतिबिंब कह सकते हैं। लेकिन बेटा ये बहुत व्यवहारिक परिभाषा है, इसको हम वैज्ञानिक परिभाषा से पढ़ लें तो थोड़ा बढ़िया बन जाएगा। देखिए भाई, पहले हम दर्पण में दिखा देते हैं प्रतिबिंब को, फिर लेंस में दिखाते हैं। दर्पण में देखें, जैसे हमारा कोई भी दर्पण हो और ये मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखें, ये देखिए वस्तु हमारी बिंदु आकार की है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए बेटा कम से कम 2 किरणें हमको खींचना होता है और उनका अध्ययन करना पड़ता है कि अपवर्तन या परावर्तन किस ढंग से होगा।
तो यहां से दो किरणें प्रतिबिंब इसका बनाना है। ये हमारी वस्तु है बेटा, मान लो कोई कंचा है, गोली है, इसका प्रतिबिंब हमें इस दर्पण में बनाना है। सब बच्चे पढ़ चुके हैं, निश्चित रूप जानते हैं। अवतल दर्पण मैंने रखा है यहां पर, इसमें देखते हैं कहां प्रतिबिंब बने बेटा। यहां से दो किरणें हम खींच लेंगे भाई, एक ये जा रही है और एक किरण हम और खींच लेंगे, जैसे यहां पर डाले है ना, ये लीजिए दो किरणें हमने खींच दिया। अब इनको मोड़ने के कुछ नियम है, उनको थोड़ा आप बेसिक से जानते हैं। निश्चित रूप से जो समांतर होगी बेटा, इसका फोकस यहां आप दिखाएंगे, यहां इसका सी दिखाएंगे, और ये प्रकाश किरण हमारी समांतर जो आती है ये आपसे निकल जाती है। देख लीजिए, मोड़ने का नियम माने जो समांतर होगी वो पक्का, ये ऐसे मुड़ा हुआ है, सरक के इसको ऐसे मोड़ देगा प्रकाश किरण को, और यफ नाम दे देंगे, यफ से जाती है। इसी प्रकार ये हमारी जो प्रकाश किरण है भाई, ये I बराबर R का पालन करते हुए इस ढंग से निकल जाएगी बेटा, और इसको हम I कोण से मोड़ेंगे ऐसे, तो ये देखिए इसको काट देगी कहीं। ये देखिए जहां काट दे, दोनों लौटने वाली किरणें जहां काट दे बेटा, अगर ये O है, हमारा वस्तु का नाम O है, तो ये O डैश हो जाएगा। इस गोली आकार की वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन गया बेटा। अब इसी को किताबों में इसी को पढ़ ले तो परिभाषा बन जाएगी। देखिए, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को दिए गए बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये वैज्ञानिक परिभाषा होगी। देख लीजिए, दर्पण के सापेक्ष में इमेज परिभाषित कर रहा हूं। सरल भाषा तो सब लोग बोलेंगे भाई, ये अभी लगेगी काम में। एक बार बोल रहा हूं, फिर सब लोग देखेंगे, इसी को देखते चलो, बोलते चलो। इसका प्रतिबिंब बनाना है। ये बिंदु आकार की वस्तु है, गोली हो सकती कोई भी, रखा हुआ है, लंबाई मतलब कम है, गोला आकार की वस्तु है। तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। इस बिंदु का ये क्या बना? प्रतिबिंब बना। ये देखिए भाई, ओके। तो ये प्रतिबिंब हमारे बेटा बन जाते हैं, दर्पण में भी और लेंस में भी बनते हैं। तो लेंस में कैसे बनते हैं? लेंस में भी मैं थोड़ा प्रतिबिंब दिखा दूं, आगे चर्चा करना, थोड़ा यहां डिफाइंड हो रहा है तो देख लेते हैं। लेंस में भाई देखिए, जैसे हमारी कोई वस्तु है भाई, यहां भी आप समझ लीजिए दो ये बिंदु आकार की वस्तु है बेटा, हमने लेंस के सामने रख लिया। इसका प्रतिबिंब हमको देखना, थोड़ा बड़ा लेंस कर ले, है ना, उत्तल लेंस हम ले रहे हैं। इसका प्रतिबिंब बनाना है तो हमने बताया कम से कम दो प्रकाश किरणें आपको लेना पड़ेगा, आपतित करना पड़ेगा। तो दो प्रकाश किरणें, एक हम समांतर ले रहे हैं, ठीक है, और एक हम बता चुके कि यहां से निकाल देंगे बेटा, ये देखो O से, प्रकाशिक केंद्र से पढ़ा चुके हैं इनके नियम। अगर जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो निश्चित रूप से यहां एक बिंदु होगा जिधर से निकाल देगा। मतलब कौन सा बिंदु होगा इधर? बोलिए भाई, सही है? F2 बताया गया उत्तल लेंस में। तो ये समांतर वाली प्रकाश किरण F2 से होकर निकल जाएगी। और जो हमारी प्रकाश किरण O से जा रही है, मैंने बताया प्रकाशिक केंद्र ऐसा बिंदु होता है जहां से जाने वाली गुजरने वाली प्रकाश किरण कोई विचलन नहीं होता, ये सीधा जाएगी बेटा। और इसको जब बढ़ाएंगे, देखिए निश्चित रूप से आगे ये यहां कहीं निकलते हुए काट देंगी। तो ये हुआ क्या? इसका प्रतिबिंब कहां बना? यहां बन गया। तो अब भाई इसी को हमें डिफाइंड करना है। किताबों पर भाषाएं लिखी, बोल लेते, यहां का एक बार बोलते फिर इसको बोलते हैं। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, उसे दिए गए बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार इसमें देखिए अपवर्तन में कैसे बोलेंगे? किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती प्रकाश किरणें, अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं, उसे दिए गए बिंदु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। चर्चा हो रही भाई, केवल मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब बढ़िया आप समझ चुके होंगे, इसको मैंने रिपीट नहीं किया, एक बार देख लें बेटा। हाथ चलाते हुए इसको देखकर बोलने का प्रयास कर लेंगे, आप लोग भी बोल लीजिएगा एक बार। किसी बिंदु से, देखिए मैं इसे चला रहा हूं, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद
जिस बिंदु पर काट देती हैं उस बिंदु को ही दिए गए बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो भाई ये प्रतिबिंब बेटा यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार। भाई प्रतिबिंब तो हम जान लिए, अच्छी तरह से कवर कर लिए। अब प्रतिबिंब की वैरायटी जानना है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब भाई होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब? यही लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज दो प्रकार। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। देख लो बेटा, बड़ी बात होगी। अभी हम आप जानना सीख लेंगे वास्तविक कब कहेंगे, आभासी कब कहेंगे। तो आभासी प्रतिबिंब को हम और कहते हैं बेटा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब देख लीजिए, ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। आभासी का है, बात बराबर, ये दोनों का मतलब एक है। और वास्तविक प्रतिबिंब तो अभी जो मैंने बनाया था बेटा दोनों में, अवतल दर्पण में और उत्तल लेंस में, ये हमारे वास्तविक प्रतिबिंब थे। अब आभासी और वास्तविक अलग अलग बांट के पढ़ना है। दो चित्रों में दिखा रहा हूं, दोनों में प्रतिबिंब बना रहा हूं, फिर बढ़िया बोलेंगे वास्तविक। ये वाला तो वही रह जाएगा आपका जो पढ़ चुके हैं। देख लीजिए, अब बंटवारा कर देते हैं फटाफट। यहां से बिंदु ले लेना, ये देखिए इसका प्रतिबिंब बनाना ओ का। तो यहां से एक ये खींचे, इसको ऐसे मोड़ देंगे, ये नियमानुसार अब से चली जाएगी। और अगर एक यहां से ले जाएंगे जैसे अभी किए थे, ये देखिए, ये आप इसको मोड़ेंगे आई से तो यहां काट देगी, ये ओ डैश। इसको बेटा हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब क्यों कहेंगे इसकी चर्चा करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की परिभाषा तो आप देख ही चुके, ये वास्तविक होगा। एक आभासी प्रतिबिंब बेटा देख लेते हैं समतल दर्पण में, है ना। अब यहां पर कोई भी वस्तु ले ले बेटा, ये देखिए यहां से चलने वाली दो प्रकाश किरणें ओ का प्रतिबिंब यहां बनाते हैं। एक ये जा रही बैक टू बैक, देखिए 90 अंश पर गिराएंगे तो ये 90 अंश से सीधा लौट कर चली जाएगी। ठीक है, जितने से जा रहे उतने से लौट कर चली जाएगी। एक यहां से ले जाओ, ये देखिए आई बराबर आर का पालन का, ये अभिलंब थोड़ा खींच देंगे, जितना आई है उतने से ये इधर मुड़ जाएगी। देखिए भाई, देखिए आप लोग, इधर ये बेटा जाएंगी दोनों प्रकाश किरणें और कहीं काटेंगी नहीं। ये दोनों अपवर्तित परावर्तित प्रकाश किरणें इधर नहीं काटने वाली हैं। ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, सोचो काटेंगी क्या? जब तक काटेंगी नहीं कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये काटेंगी नहीं, तो इसको ऐसा सोचो कि ये पीछे बढ़ाया जाए तो क्या कुछ मिल सकता है आपको। देख लीजिए पीछे बढ़ाने पे परावर्तित किरणों को, ये देखिए, ये बेटा जहां पीछे बैक में ले जाने पर अगर ऐसी फीलिंग आ जाए कि मानो ये किसी बिंदु से निकल कर आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये परावर्तित किरणें ओ डैश से चलते हुए आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? ओ डैश से। अगर ऐसी दशा आपको किसी चित्र में मिलेगी बेटा, तो ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब देख लीजिए, कैसा प्रतिबिंब कहा जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। सही बच्चे देख लें, वास्तविक प्रतिबिंब में बेटा प्रकाश किरणें आपको काटेंगी, काट देंगी, परावर्तित हो या अपवर्तित हो, काट देंगी। परंतु आभासी प्रतिबिंब में परावर्तित या अपवर्तित किरणें काटेंगी नहीं, बल्कि किसी बिंदु से निकल कर आती हुई प्रतीत होंगी। अगर ऐसा कहीं भी चित्र में बनेगा, काटे ना, अगर पीछे बैक में डाट डाट करके लगे कि ये यहां से निकल के आ रही हैं, तब आप कहेंगे ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। अगर लौटे और लौटने के बाद काट देंगी तो ये निश्चित रूप से कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या सभी बच्चे प्रतिबिंब की परिभाषा, प्रतिबिंब के प्रकार और उनके नाम जान चुके? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक कब होगा? जब कोई भी परावर्तित या अपवर्तित किरण काटे ना, बल्कि किसी बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो जाए तो काल्पनिक, अगर काट देगा तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। देखा आप लोगों ने, हम प्रतिबिंब की प्रकृति, अब प्रतिबिंब लेंस में बनना सीखेंगे तो वहां के लिए हम प्रतिबिंब पहले पढ़ लें। तो भाई काल्पनिक वास्तविक जान जाया करोगे। अब मैं थोड़ा एक मुद्दा और अब इस खत्म कर लेते हैं। इसके बाद बेटा आपको जानना है उल्टा और सीधा।
उल्टा सीधा कब जान पाएंगे कि उल्टा बना कि सीधा बना, है ना। बहुत बेसिक चीज है, आप देख लीजिए। अगर मान लो लेंस हमारा ऐसे रखा हो बेटा, और वस्तु हम जैसे यहां मुख्य अक्ष पे रख लें, सभी वस्तुएं मुख्य अक्ष पर रख के या बिंदु आकार कहीं भी रख के चित्र बना सकते हैं। सुविधा के लिए मानो मुख्य अक्ष पे इसको ऐसे रखें बेटा, ए बी कोई वस्तु, जैसे हमने मार्का रख दिया, ये देखिए, तो इसके दो सिरे होंगे ए और बी, ये हमारी क्या है बेटा, वस्तु है। ए बी क्या है, कोई वस्तु हो सकती है ना। तो अगर इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन जाए, ऊपर ही बन जाए, तो इसका जो नामकरण करना इस प्रतिबिंब का, ये प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखा जाए बेटा कि सीधा है। ये कैसा प्रतिबिंब कहा जाएगा, सीधा। अगर इसका प्रतिबिंब बेटा नीचे बन जाए, ये देखिए यहां बन जाए नीचे की ओर, तो ये प्रतिबिंब को हम बोलेंगे उल्टा। क्या बोल देंगे, उल्टा प्रतिबिंब। तो देखिए भाई, आज हम प्रतिबिंब के घटकों पर चर्चा कर रहे थे, प्रतिबिंब के नेचर, किस किस प्रकार के प्रतिबिंब लेंस द्वारा बनते हैं या दर्पण द्वारा बनते हैं। आप लोग सोच रहे हैं लेंस में दर्पण कहां से आ गया, प्रतिबिंब पढ़ने के लिए पहले पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, तो ये प्रतिबिंब की चर्चा जोरदार वही हुआ करती थी। अब चूंकि लेंस में पढ़ना है तो भाई बैक में हमको जाना पड़ेगा, तो दोनों को दर्पण और लेंस के सापेक्ष हमने अध्ययन कराया आपको। भाई दर्पण में क्या होगा, परावर्तन होगा, और लेंस में अपवर्तन होगा। तो परावर्तन के सापेक्ष प्रतिबिंब बनेगा अथवा अपवर्तन के सापेक्ष बनेगा। तो प्रतिबिंब में पूरा सब कुछ आपने देखा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। उल्टा सीधा जानने के लिए जब चित्र में देखेंगे तो पूछेंगे उल्टा बना कि सीधा, तो आपको ये देखना, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु हो और ऊपरे प्रतिबिंब बन जाए तो बेटा कह देना सीधा है, अगर नीचे की ओर बन जाए तो कह देना उल्टा है। ठीक है, आज आप यहीं तक पूरा करेंगे। अगले वीडियो में बेटा हम आपको निश्चित रूप से प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करेंगे, जहां से यूपी बोर्ड में 2 या 3 नंबर बिल्कुल 100% मिलता है। सभी बच्चे यहां तक कवर करें। कोई समस्या हो, कोई चीज स्पष्ट हो, ना समझ में आए तो कमेंट्स द्वारा या सीधा नंबर पे संपर्क करके पूछ लें। और जो नए बच्चे चैनल पे आए भाई, सब्सक्राइब कर ले, जिससे उनको क्रम से वीडियो मिलते जाए। ठीक है भाई, और पीछे वीडियो जरूर देख लिया करें, जिससे आपको प्रोत्साहन मिलता रहे।